महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक मुश्किल तो पार कर ली। किसी तरह से मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन इसे लेकर नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। एनसीपी चीफ अजीत पवार ने तो इस बात का खुलकर कबूल भी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ लोगों में नाराजगी है क्योंकि उन्हें मजबूत महकमा नहीं मिल पाया है, लेकिन गठबंधन की मजबूरी के चलते बहुत कुछ समझौते करने पड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो एनसीपी के पास कई मजबूत विभाग आए हैं। खासतौर पर अजीत पवार जिस वित्त मंत्रालय को मांग रहे थे वो उनके पास ही रहा है। आबकारी कृषि मंत्रालय भी उनकी पार्टी के हिस्से आया है, जिसके चलते अजीत पवार को तो सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। उल्टा देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी करीबी के चलते एनसीपी को तो फायदा ही दिख रहा है। तो एकनाथ शिंदे के मन में जरूर मायूसी दिखाई दे रही है। उन्हें ना तो गृह मंत्रालय मिला है और जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास लंबे समय से चला आ रहा था उसे भी फडणवीस सरकार में छीन लिया गया है। लेकिन अब महाराष्ट्र में एक नई टेंशन शुरू हो गई है और ये टेंशन है जिले के पालक मंत्री बनने की। कहा जा रहा है कि विभाग बंटवारे में जिस तरह से अजीत पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को किनारे लगा दिया, उसी तरह से पालक मंत्री को लेकर भी शिवसेना के साथ खेला हो सकता है। आज हम महाराष्ट्र सरकार में पदों के बंदरबाट पर ही करेंगे बात। कैसे एक सहयोगी को कमजोर करने के लिए दूसरे से देवेंद्र फडणवीस ने मिला लिया है हाथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन महायुति की मिलीजुली सरकार चल रही है और इसलिए उसे खिचड़ी सरकार भी कहा जा रहा है। इस खिचड़ी सरकार में पदों की बंदरबाट का ड्रामा खत्म भी नहीं हो रहा। पहले मलाईदार मंत्रालयों के रूठने मनाने का दौर चला, फिर किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल करना या नहीं करना है, इसको लेकर मान अपमान नाराजगी का ड्रामा हुआ और अब जिलों के पालक मंत्री यानी प्रभारी मंत्री कौन होगा, इसको लेकर सिर्फ उटावल शुरू हो गई है। जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे थे तो उस समय शिवसेना का दबदबा दिखाई दे रहा था। बीजेपी भी दबाव बनाकर अपना काम करवा लेती थी, लेकिन मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनते ही सत्ता के खेल में उन्हें किनारे करने की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी और एनसीपी मिलकर शिंदे के प्रभाव वाले जिलों में अपना पालक मंत्री फिट करने की कोशिश में है। वैसे भी खिचड़ी सरकार में अजीत पवार के शामिल होते ही शिंदे की बार्गेनिंग पावर कम हो चुकी है। अजीत और फडणवीस की ट्यूनिंग इन दिनों इतनी बढ़िया चल रही है कि शिंदे गुट खुद को अलग थलग ही महसूस कर रहा है। शिंदे की मुश्किल ये है कि उनके अपने विधायक भी उनसे ज्यादा फडणवीस को महत्व दे रहे हैं। वैसे भी शिवसेना को 57 सीट मिली है और इसमें से आधा दर्जन विधायक कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के सदस्य ही थे। बीजेपी से इस्तीफा दिए बिना इन लोगों ने सिर्फ टिकट के लिए शिवसेना का दामन थामा था। ऐसे में ये विधायक शिवसेना के कम बीजेपी के लिए ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ से बीजेपी की तरफ से शिंदे को चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो सत्ता से हटने की कोशिश करेंगे तो उनका हाल उद्धव ठाकरे से भी बुरा हो सकता है। उद्धव के पास कम से कम अभी भी शिव सैनिकों का समर्थन है, लेकिन शिंदे के हाथ से सत्ता गई तो वो एक झटके से कमजोर पड़ जाएंगे। उनकी पार्टी टूटकर खत्म हो जाएगी और इसी के चलते शिंदे दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अपने विधायकों के दबाव में ही वो सरकार में शामिल हुए, नहीं तो शिंदे सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि पालक मंत्री को लेकर भी शिंदे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस समय राज्य में 11 ऐसे जिले हैं जिनमें पालक मंत्री पद को लेकर खिचड़ी सरकार के तीनों दलों में इन दिनों जबरदस्त टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सर्वाधिक प्रभाव वाले ठाणे जिले के पालक मंत्री पद पर बीजेपी ने दावा ठोक दिया है। बीजेपी के विधायक संजय केलकर का कहना है कि ठाणे जिले में शिंदे की शिवसेना के 6 और बीजेपी के 9 विधायक हैं। बीजेपी अपने मंत्री गणेश नाईक को ठाणे का पालक मंत्री बनाना चाहती है। ठाणे जिले में वर्चस्व स्थापित करने के लिए एकनाथ शिंदे और गणेश नाईक के बीच बरसों पुरानी स्पर्धा है। दोनों ही मूल रूप से बाला साहब ठाकरे के पुराने शिव सैनिक हैं। ठाणे जिले के पालक मंत्री का पद शिवसेना ने हमेशा अपने कब्जे में रखा है। इस बार भी शिंदे इसे अपने कब्जे में रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन जब से नाईक का नाम चर्चा में है तो शिंदे की शिवसेना में बेचैनी बढ़ गई है।
अगर बीजेपी के गणेश नाइक ने शिवसेना से पालक मंत्री का पद छीन लिया तो इतिहास बन जाएगा। पालक मंत्री के पास विकास निधि आवंटित करने का अधिकार होता है। आने वाले समय में महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं। को चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो सत्ता से हटने की कोशिश करेंगे तो उनका हाल उद्धव ठाकरे से भी बुरा हो सकता है। उद्धव के पास कम से कम अभी भी शिव सैनिकों का समर्थन है, लेकिन शिंदे के हाथ से सत्ता गई तो वो एक झटके से कमजोर पड़ जाएंगे। उनकी पार्टी टूटकर खत्म हो जाएगी और इसी के चलते शिंदे दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अपने विधायकों के दबाव में ही वो सरकार में शामिल हुए, नहीं तो शिंदे सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि पालक मंत्री को लेकर भी शिंदे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस समय राज्य में 11 ऐसे जिले हैं जिनमें पालक मंत्री पद को लेकर खिचड़ी सरकार के तीनों दलों में इन दिनों जबरदस्त टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सर्वाधिक प्रभाव वाले ठाणे जिले के पालक मंत्री पद पर बीजेपी ने दावा ठोक दिया है। बीजेपी के विधायक संजय केलकर का कहना है कि ठाणे जिले में शिंदे की शिवसेना के 6 और बीजेपी के 9 विधायक हैं। बीजेपी अपने मंत्री गणेश नाइक को ठाणे का पालक मंत्री बनाना चाहती है। ठाणे जिले में वर्चस्व स्थापित करने के लिए एकनाथ शिंदे और गणेश नाइक के बीच बरसों पुरानी स्पर्धा है। दोनों ही मूल रूप से बाला साहब ठाकरे के पुराने शिव सैनिक हैं। ठाणे जिले के पालक मंत्री का पद शिवसेना ने हमेशा अपने कब्जे में रखा है। इस बार भी शिंदे इसे अपने कब्जे में रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन जब से नाइक का नाम चर्चा में है तो शिंदे की शिवसेना में बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी के गणेश नाइक ने शिवसेना से पालक मंत्री का पद छीन लिया तो इतिहास बन जाएगा। पालक मंत्री के पास विकास निधि आवंटित करने का अधिकार होता है। आने वाले समय में महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं। उसे देखते हुए भी पालक मंत्री का पद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठाणे की बड़ी आबादी शहर में रहती है और एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय ही है, यानी वो ठाणे को ज्यादा बजट तो दिला सकते हैं, लेकिन पैसा कहाँ खर्च होगा इसका फैसला पालक मंत्री करेगा। यानी अगर शिंदे ठाणे नगर निगम को ज्यादा पैसा भी देते हैं तो बीजेपी का पालक मंत्री इस पैसे में से ज्यादा हिस्सा बीजेपी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर सकता है, तो शिवसेना के विधायकों को कम पैसे विकास कार्यों के लिए मिल सकते हैं। इसी को लेकर शिवसेना में ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है। वैसे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, एनसीपी भी शिंदे की परेशानी बढ़ा रही है और इस काम में फडणवीस अजीत पवार की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठाणे के पड़ोसी जिले रायगढ़ में एनसीपी अजीत गुट कब्जा चाहता है। महाराष्ट्र के करीब 11 जिले ऐसे हैं जहां पालक मंत्री को लेकर तीनों ही दलों के बीच जमकर टकराव दिख रहा है और इसमें से 9 जिले ऐसे हैं जहां टकराव का एक छोर एकनाथ शिंदे की तरफ है। यानी 9 जिलों में एनसीपी और बीजेपी में से किसी एक दल ने दावा ठोक दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शिंदे के लिए आने वाले समय में मुश्किल बढ़ने वाली है। वैसे एक नजर हम उन जिलों पर भी डाल लेते हैं जहां पालक मंत्री पद के लिए टकराव चल रहा है। ठाणे एकनाथ शिंदे शिवसेना, गणेश नाइक बीजेपी। रायगढ़ आदित्य तटकरे एनसीपी, भरत गोगावले शिवसेना। नासिक गिरीश महाजन बीजेपी, दादा भुसे शिवसेना, नरहरी झिरवल एनसीपी, मानिकराव कोकाटे एनसीपी। जलगांव गुलाबराव पाटिल शिवसेना, संजय सावकारे बीजेपी। पुणे अजीत पवार एनसीपी, चंद्रकांत पाटिल बीजेपी। बीड पंकजा मुंडे बीजेपी, धनंजय मुंडे एनसीपी। छत्रपति संभाजीनगर संजय शिरसाट शिवसेना, अतुल सावे बीजेपी। यवतमाल अशोक उइके बीजेपी, संजय राठौड़ शिवसेना, इंद्रनील नाइक एनसीपी। सातारा शंभुराज देसाई शिवसेना, शिवेंद्र राजे भोसले बीजेपी, जयकुमार गोरे बीजेपी, मकरंद पाटिल एनसीपी। रत्नागिरी उदय सामंत शिवसेना, योगेश कदम शिवसेना। कोल्हापुर हसन मुश्रीफ एनसीपी, प्रकाश आंबेडकर शिवसेना। साफ है कि कहीं 2 दलों में टकराव है तो कहीं 3 में, और ये कहा जा रहा है कि फडणवीस और अजीत पवार ने इस मामले में भी हाथ मिला लिया है। इसके बाद शिंदे गुट बेचैन दिखाई दे रहा है। वैसे शिंदे को भी बीजेपी हाईकमान पर भरोसा है, इसलिए वो पालक मंत्री पद को लेकर बीजेपी हाईकमान के पास भी जाने की तैयारी कर